पार्लियामेंट की तरफ आते हैं सर, जिस तरीके से हमें शहबाज शरीफ साहब गायब हो गए हैं, कहीं पे नज़र नहीं आ रहे, चौथा पांचवा दिन है, मुल्क में डांग सोटा लड़ाई झगड़े, पार्लियामेंट में जलसे जुलूस गिरफ्तारियां इतनी बड़ी तादाद में, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है आप भी इसको कवर कर रहे हैं 85 से, मैं भी 2002 से कवर कर रहा हूँ पार्लियामेंट को। इस तरह के हमने कभी नहीं देखे, पुलिस घुस गई हो, MNS गिरफ्तार कर लिए गए हों, पार्लियामेंट के अंदर से 8-10 लोगों का जिस्मानी रिमांड हो गया हो, और वो इतने इतने दिनों का। तो सर ना ये वज़ीर दाखिला नज़र आ रहे हैं, ना आपके वज़ीर आज़म नज़र आ रहे हैं, और फिर जो वहाँ पे उनको दोबारा वो उन्होंने प्रोडक्शन आर्डर जारी किए हैं, इनकी जो स्ट्रेटजी थी वो तो इनके गले पड़ गई हुकूमत की। PTI जो डिफेंसिव पे गई थी, भाग रहे थे, गिरफ्तारियों से डर भर के इधर उधर हो गए थे, और एक डिमोरलाइजेशन एक नज़र आती थी PTI के वर्कर में कि यार ये लोग तो डर के मारे भाग गए, तो लड़ेंगे क्या, तो हम कहाँ लड़ें। तो अचानक आपको लगता नहीं है कि उन्होंने रिवाइव किया है, और इस वक्त हुकूमत एक उसमें कार्नर में, और हुकूमत एम्बेरस है, एंड दे आर फीलिंग इन ए टाइट रोल, और PTI फिर छा गई है सर उन पे, पार्लियामेंट में भी और बाहर भी। तो बहुत बुरी पॉलिटिक्स थी मेरा भी, जिस तरह गिरफ्तारियां हुई, जिस तरह तो कहा है, बजाय इसके कि 8 फरवरी के इलेक्शन की बात हो, ये 8 वाली तकरीर की बात होती, गड्ढापुर की चीजें डिस्कस हो रही होती, ये अपनी सफाइयां देने में फंस गए। मेरा ख्याल है तो वेरी वेरी स्टूपिड मूव। लेकिन देखें, उनका गायब होना मुझे समझ जाता है। जो इस वक्त इमरान खान का सियासी कद है, गवर्नमेंट के पास, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो PMLN है, इनके पास उसका काउंटर जवाब नहीं है। ये नहीं डील कर सकते। वो मसला इनके लिए तो बड़ी खुशी का मुकाम है कि उनका बहुत सारा एस्टैब्लिशमेंट उठाया हुआ है, और इनको ये पता है कि अगर कोई इमरान खान को देखें, अभी भी जितना अर्सा वो अंदर है, अभी भी क्या ये लोग रखने में कामयाब हुए हैं, तो ये तो साइड पे खड़े में हैं। ये इन्होंने तो वो पहलवान को देख रहे हैं, 2 पहलवानों की लड़ाई हो रही है, और इनका तमाम फ्यूचर सब कुछ दाव पे लगा हुआ है एक पहलवान। अच्छा मालिक, लास्ट क्वेश्चन सर, गवर्नर राज की बातें हो रही है, महज PTI को डराने के लिए की जा रही हैं, गंडापुर साहब को, टू मेक हिम फॉल इन लाइन, टू अपीज देम, थोड़ा सा डरा के रखना है कि भाई साहब हम आपकी हुकूमत ख़त्म कर देंगे, जो वहाँ से सपोर्ट आ रही है, जो कुछ भी हो रहा है, या वाकई आपको लगता है कि गवर्नर राज लग सकते हैं? हालांकि मेरे ख्याल आईनी तौर पे इतनी मुश्किलात हैं उसमें कि गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं रहा, बल्कि जरदारी साहब ने भी लगाया था वहाँ पे, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तोड़ी थी, शायद 2011 था, तो भी वो कुछ अरसे बाद बहाल हो गया था कोर्ट से, कचहरी से। तो आपको क्या लग रहा है, ये मतलब वो कैरेट एंड स्टिक खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गंडापुर साहब को डराया जा रहा है, या कोई वाकई आप समझते हैं गवर्नर राज लगाए जा सकते हैं? जो हालात मतलब ऑलमोस्ट बगावत वाली गुफ्तगू है सारी। हाँ, लेकिन देखिए, मेरा ख्याल है वो अगर ये टारगेटेड एक्शन लेंगे, पर्चे कर या ये कर वो कर, वो ज्यादा शायद इम्पैक्टफुल हो। गवर्नर आज आपने खुद जैसे बताया बड़ा मुश्किल है, सुप्रीम कोर्ट में जाके उसने टेस्ट ऑफ टाइम पास करना है, इतना सिंपल नहीं है। हाँ, अब एक बार ये सुप्रीम कोर्ट अगर बड़ी अदालत बन जाए, जब जजेस ऐड हो जाएंगे, उसके बाद मेरा ख्याल है लग सकता है, उससे पहले नहीं लग सकता। उससे पहले आज की सुप्रीम कोर्ट तो नहीं मतलब 1-1.5 महीना आप कह रहे हैं इंतजार किया जाना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? मेरा ख्याल है कि मतलब 25 अक्टूबर के बाद सुप्रीम कोर्ट की हैयत बदले बगैर सूबे की पावर सेक्शन की हैयत नहीं बदली। अच्छा, आपने हैयत की बात की तो आपको काजी साहब बदलते हुए लग रहे हैं? जो प्रेस रिलीज आई थी तो काजी साहब ने थोड़ी वजाहत दी कि भाई साहब, अगर मैंने ये भी नहीं कहा था, मैंने वो भी नहीं कहा था, जिसके बाद तनकीद आना शुरू होगी। और बहुत सारे वो काजी साहब अभी तक बीच में हैं गेम में, मतलब गेम जो है उससे उन्होंने अपने आप को बाहर नहीं किया, बड़ा क्लियर। हम तो पहले ही कहते थे। तो ये सारी शराब की भी पूरी कोशिश है, ये सारी शराब की खबरें अभी भी पूरी कोशिश है टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। इनका सिर्फ इशू नेशनल असेंबली का नहीं है, वहाँ पे दे आर क्वाइट ओके। इन्होंने चीजें बहुत हद तक नंबर्स पूरे कर लिए। मालिक एक बात बताएं, प्रॉब्लम आ रहा है सेनेट का, सेनेट में कुछ 4 सीट्स का इशू आ रहा है। मैं सेनेट पे आ रहा हूँ सर, मैं हालांकि मैं अपने तय वो कर चुका था सर। सेनेट में जब यूसुफ गिलानी साहब और सादिक सजनानी साहब का मुकाबला हो रहा था, आपको याद होगा, आपके हासिल बसंजो साहब का भी आपको याद होगा, हासिल बंजो साहब मेरा ख्याल है वो भी लड़ रहे थे पहली दफ़ा सजनानी साहब के खिलाफ। वो याद है 64 खड़े हुए थे, वोट कितने निकले थे सर बाद में, जो मतलब हासिल बंजो साहब के हक में? गिलानी साहब के साथ भी यही कुछ हुआ था, जनरल फैज बैठे थे उस वक्त सर, इफ यू रिमेंबर सर। तो सेनेट में तो ये चीज़ होती रही है। बहुत नहीं, इतना आसान नहीं था इस बारी सेनेट इनके लिए। बहुत पानी गुजर गया हुआ पुलों के नीचे, जो हालात हो गए हुए हैं उसमें और अब में बहुत फर्क पड़ गया हुआ। इसलिए वो जो 4-5 सीट्स का फर्क आ रहा है, अगर देखिए, अगर मौलाना साहब भी इनको सपोर्ट करते हैं लार्जर नेशनल इंटरेस्ट में, और 1973 के आइन की रोशनी में, ये भी जहन में रखे हैं, वो ये भी कहते होते हैं, तो इनकी बनती है 59 सीट, इनको 64 चाहिए। तो ये आखिरी नंबर, अभी ये चीजें ऐड अप कर रहे हैं ANP के साथ और बाकियों के साथ। और
वहाँ पे मसला इनको प्रॉब्लम आ रही है। नेशनल असेंबली आप इनसे ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं तो वहाँ ही कंफर्टेबल है, वो कहते हैं हमारे पास नेशनल असेंबली के नंबर्स हैं। आप देखें ना टेक्निकली वो जो 41 तो टेक्निकली आज़ाद है ना पीटीआई वाले, तो उसमें से 3-4 ही निकाल लें इनको। लेकिन हुकूमत अगर बहुत कॉन्फिडेंट है मौलाना फजल रहमान साहब को राम कर सकते इतने बड़े जॉइंट को, पॉलिटिकल जॉइंट को, तो बाकी तो इतनी बड़ी कोई कीमतें तो नहीं होती लोगों की, सेनेट हो या आपको पता है हम भी देखते रहे हैं सर। एग्जैक्टली यही तो मैं कह रहा हूँ। देखिए काउंटर नैरेटिव नहीं बना पाए एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत, तो जब आप काउंटर नैरेटिव ना बना पाए तो फिर जाहिर है फिर एक ही तरीका होता है कि आप खामोश करें। और जब पीटीआई ने भी बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब हरकतें की हैं जो मेरी समझ से बाहर हैं। जब वो आपको याद है जो वो 71 वाला एक वीडियो बना के चलाया गया, फिर उसके ऊपर बड़ा इशू बना, उसको फिर डिफेंड किया गया, फिर उसको और बढ़ावा दिया गया। फिर जब आप टॉप लीडरशिप सबके बात तो गलत है, आप फैमिलीज का नाम लेंगे, फैमिलीज की करेक्टर असैसिनेशन करेंगे तो फिर रिएक्शन तो आएगा। लेकिन हो अब ये रहा है कि अब ये जो फायरवॉल भी आ रही है, ये सब कुछ आ रहा है, ये एक बहुत बड़ा घुटन का माहौल बन रहा है। और इसमें जो अगर आप ये कहें कि रियासती इदारों का और हुकूमत का ओवर रिएक्शन है, बिल्कुल ओवर रिएक्शन है, बट हैविंग सेड दैट इन मामलात में पीटीआई का जो डिजिटल विंग है इन्होंने भी बहुत ज़्यादा हदूद क्रॉस की हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली वो अब एक तो रऊफ हसन उठाए गए हैं, मुझे तो तरस आता है उस आदमी पे, क्योंकि मुझे याद है प्राइवेटली वो बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये क्या कर रहे हैं डिजिटल वाले, क्यों इस तरह करते हैं। और वो उन्होंने कहा भी कि जी मेरा तो उसमें कंट्रोल भी कोई नहीं है, लेकिन एंड में सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उठाए गए। सो आई थिंक आने वाले दिन बहुत ज़्यादा घुटन के हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती के हैं। और वो अंग्रेजी में कहते हैं ना भैया उसको जीरो सम गेम, एक जीरो सम गेम बन गई है। वो भी इमरान खान भी एक कदम पीछे नहीं हट रहे, फौज भी एक कदम पीछे नहीं हट रही, हुकूमत तो खैर आराम से तमाशा देख रही है, बिकॉज उनसे तो इमरान खान का इलाज है नहीं, वो तो उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है कि रियासती इदारे इनको कुछ करेंगे तो करेंगे, हम तो नहीं करेंगे। बड़ी मेहरबानी ब्रदर, बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू। मालिक साहब हमारे साथ मौजूद थे, खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ वाशिंगटन से बराह रास्त मौजूद होंगे अनवर इकबाल साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं। उनसे बात करेंगे जो कैमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पहला एक डिबेट हुआ है, सेशन हुआ है, किस तरह से देख रहे हैं इसको तज्ज़ियाकार, और क्या नज़र आया है, किस किस्म का मुकाबला है, किसका पलड़ा भारी है। ब्रेक के बाद बात करेंगे, हमारे साथ रहिए।